हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। भगवान के गुस्सा होने पर क्या गुरु हमें बचा लेते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान गुस्सा हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान गुस्सा होते ही नहीं। इवन कि इस भौतिक संसार में लोग कितने भगवान को गाली देते हैं। इवन कि यहाँ तक ये बोल देते हैं कि तू तो है ही नहीं, तेरा स्थान ही नहीं है, तुम्हारा कोई रूप ही नहीं है। और चैलेंज भी लोगों से करते हैं, दिखाओ तुम्हारा भगवान हो तो प्रकट होके दिखाए। इतने गाली देते हैं, लेकिन भगवान ने किसी से कोई नाराजगी नहीं है। उनको भी अन्न, पानी, हवा, धूप सब दे रहे हैं, उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी पूर्ति कर रहे हैं। सोचिए, इतने दयालु भगवान के अलावा और कौन हो सकता है कि आपको कोई गाली दे रहा हो लेकिन आप उसको खिला पिला रहे हो? ऐसा कोई हो सकता है? नहीं ना। इसलिए भगवान का ना तो कोई मित्र है ना तो कोई शत्रु है। गुस्सा होने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों को जब कोई तंग करता है, कोई परेशान करता है, तो फिर भगवान एक्शन में आते हैं, चिंता करने लगते हैं, ध्यान देने लगते हैं मेरे भक्तों को कष्ट क्यों हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान दुखी तब हो जाते हैं, नाराज तब हो जाते हैं जब हम उनके भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। भक्तों के प्रति किया गया अपराध से ही भगवान विचलित और प्रभावित होते हैं, नाराज होते हैं। इसके अलावा इवन कि भक्तों के प्रति किया गया अपराध, भक्तों को परेशान करने की जो टेंडेंसी है, उससे उस अपराध से भगवान भी क्षमा नहीं करते। उससे तो केवल जब तक आप भक्तों से क्षमा याचना नहीं करोगे, जब तक वो नहीं क्षमा करेगा, तब तक आप उसके प्रभाव में रहोगे। उसका ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे भक्त नाराज हैं या फिर परेशान हैं, भगवान हमसे खुश नहीं है? तो ये हम देख लें कि हमारा जो है भक्ति करने में मन हट तो नहीं रहा है, मन में अशांति तो नहीं है। जब गुरु और हमारे टीचर, आध्यात्मिक टीचर डांटें तो क्या हमारे हृदय में दुख हो रहा है, अप्रसन्नता हो रही है? अगर ये सब भावनाएं आ रही हैं तो समझ जाइए हम भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, मतलब भगवान खुश नहीं हैं। गुरु तो हमें सहते हैं, खूब सहते हैं। भगवान की सेवा करना आसान है, लेकिन गुरु की सेवा करना बहुत टफ है, क्योंकि भगवान आकर हमें बताते नहीं क्या गलती किया है। गुरु तो हमें देखते भी हैं, बताते भी हैं, अब बताने के बाद भी लोग करते भी नहीं हैं, उसका भी कष्ट लेते हैं, फिर भी हमें करेक्शन करते रहते हैं। तो सारा जो है सहन कह लीजिए, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो गुरु हैं, वो हमको खूब सहते हैं। उनके सहने की वजह से ही हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम गलती करते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो उसको बड़े प्रेम से उसको करेक्ट करते हैं ताकि हम भक्ति में और आगे बढ़ पाए। तो निश्चित रूप से गुरु हमें झेलता है, सहन करता है, ताकि वो हमें इस नीचे चेतना से उठाकर भगवान तक पहुंचा सके। और रही बात गुस्सा करने की, तो भगवान कभी किसी से गुस्सा नहीं करते। भगवान लेकिन ये चाहते हैं कि सारे उनके बच्चे उनकी शरण में आए,
लेकिन भगवान ने क्राइटेरिया रख रखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने की छूट है। इसलिए भगवान प्रेशर नहीं देते, छूट दे रखे हैं, जिसको जो करना है वो करता रहे। लेकिन हाँ, जब हम भगवान के नियम का पालन करके भगवान की तरफ आने लगते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है और भगवान हमें देखते हैं, भगवान हमारे लिए चिंता करते हैं कि कैसे इस जीव का हम उद्धार करें। कब? जब हम प्रयास करने लग जाते हैं, भगवान की बातों को पालन करने लग जाते हैं और उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड के नायक हमारी चिंता करते हैं, हमारी तरफ ध्यान देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं, मंगल आरती में जाते हैं श्रद्धा भाव से, तो भगवान हमें देखते हैं कि हम आए हुए हैं, क्योंकि हजारों हजारों लाखों आबादी है, कौन मंगल आरती में उठता है? ऑटोमेटिकली भगवान का ध्यान आ जाता है। जैसे रोड पर आप चलते हो, कोई अगर आपको बुलाए तो हमारा सर पीछे घूम जाता है। उसी प्रकार से जिस समय पूरी दुनिया सो रही होती है, जब हम उठ कर उनकी तरफ जाते हैं, उनका नाम सुमिरन करते हैं, नाम जप करते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान की निगाहें ऑटोमेटिकली मुड़ जाती हैं। सोचो, उनकी निगाहें मुड़ना ही हमारे जीवन का उद्धार है, और हमें क्या चाहिए? इस प्रकार से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। और भगवान नाराज और दुखी तभी होते हैं, उनको परेशान तब होता है जब उनके भक्तों को कोई तंग करता है, परेशान करता है। जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु कितना तंग किया, भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर प्रहलाद महाराज जी की इच्छा पूर्ति की है। अम्बरीश महाराज जी को उन्होंने कष्ट दिया, दुर्वासा मुनि ने, उनको दुख हुआ, लेकिन क्रोध नहीं किया, एक दुर्वासा मुनि को उड़ा दिए ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला, अगर आपको क्षमा मांगनी है, मैं तो नहीं कर सकता जी, ना बोल दिए, हाथ खड़े कर दिए, आपको तो वहीं जाना पड़ेगा, अम्बरीश महाराज जी के पास। इस प्रकार से हम भगवान के आदान प्रदान को समझ सकते हैं। जगत गोसला प्रभुपाद की जय।